हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए कि मैं 2 दिनों से शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और उसका क्या रीज़न है वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो गाइज़, मैं आप लोगों को जैसा कि मालूम है ही और मैंने कई सारे वीडियोज़ में दिखाया भी है कि मैं अपने मायके गई हुई हूँ और वहाँ के शॉर्ट्स वीडियोज़ आप लोगों के सामने है भी। मैं तो गई थी बहुत ही खुशी हैप्पी से, लेकिन आते-आते मेरे साथ ऐसा होगा मैं ये कभी सोची भी नहीं थी। तो मैं पूरी कहानी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, पहुँचा रही हूँ कि मैं क्यों नहीं 2-3 दिनों से शॉर्ट्स अपलोड कर पा रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह मेरे जैसे मंगलसूत्र, कान वाले यही सब थे, तो मैं लेके जा रही थी अपने साथ कि मायके मतलब वहाँ जाऊँगी तो पहनूँगी। ट्रेन पे पहन के सफ़र नहीं करती क्योंकि अक्सर पता सभी को कि अक्सर चोरी वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो मैंने भी लेके गई, आई, पता ही नहीं चला मुझे कब मेरे गायब हो गई ये सारे सामान। और एक नॉर्मल सी फैमिली के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हम लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और उसमें मेरा मंगलसूत्र था, कान वाला था, रिंग था, 2 जोड़ी कान के थे, ये दोनों ही गायब हो गए। सारी चीज़ें मेरी कहाँ गुम हो गई मुझे पता ही नहीं चली। मैं जब मायके पहुँची देखी तो वो नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे घर पे ही छूट गया। फिर मैं वापस आई तो यहाँ भी सब जगह ढूँढ ली, लेकिन नहीं मिले। तो मुझे अब लगता है कहीं न कहीं पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हो गए आज तक। मैं तो कितनी बार पहले भी सफ़र कर चुकी हूँ, पर ऐसी घटनाएँ मेरे साथ कभी नहीं घटी थी। और इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गई तो बहुत हैप्पी, लेकिन आते-आते बहुत सैड हो गई। घर पे भी आई तो यहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान हो चुका था मेरा। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ही कि मेरे हस्बैंड जी डेयरी का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और उधर से ये सब भी खो गया, तो मैं बहुत टूट सी गई थी। और इतना ज़्यादा होने के बाद मुझ में वो हिम्मत ही नहीं रही कि मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो इतना ज़्यादा दुःख होने के बाद मेरे में ये हिम्मत नहीं रही कि मैं फिर से वो कॉमेडी वीडियोज़ आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकूँ, क्योंकि उसमें हँसने का है। और जिसके साथ इतना ज़्यादा गम हो, तो उसके चेहरे पे हँसी कैसे आ सकती है। मेरे चेहरे को देख के आप लोग को अभी भी पता चल ही गई होगी कि 2-3 दिनों से मुझे रात को ना नींद आती है, ना मैं खाना खाती हूँ, ना ये बहुत सारी, क्योंकि देखिए एक जो हाई लेवल के लोग हैं उनको ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा उनके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से है और एक-एक पाई-पाई जोड़ के जिसने ये ख़रीदा है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है गाइस इतनी जल्दी उसको भुला पाना। तो इसी वजह से मैं 2-3 दिनों से वीडियोज़ भी नहीं बना रही हूँ और कोई शॉर्ट्स वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ। जबकि मैं अपने मायके गई थी, बहुत खुश थी और बहुत सारे ब्लॉग भी बनाई थी कि आप लोगों को दिखाऊँगी मैं, लेकिन मैं नहीं बना पाई। तो आज 2-3 दिन हो गए तो मुझे लगा कि चलो मैं, क्योंकि ये सब कौन करेगा, मेरे घर पे भी वैसा कोई है नहीं, तो जो भी करना है मुझे ही करना है। तो मुझे लगा कि चलो कम से कम आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि मैं वीडियोज़ क्यों नहीं बना पा रही हूँ। और ये जो यूट्यूब के नियम है, सिस्टम है, तो मैं उनको भी अपनी तरफ से ये जानकारी देना चाह रही हूँ। अगर वो ये वीडियोज़ को चलाते हैं, उनको भी पता होता है, वो पहले वीडियोज़ को चला के देखते हैं, फिर सभी के सामने भेजते हैं। तो मैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। वहाँ नेटवर्क इशू था, तो इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग आप लोगों को नहीं दिखा पाई, तो शूट करके लाई थी कि घर पे आऊँगी, एडिट करके और फिर अपलोड करके आप लोगों को दिखाऊँगी। वहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ के शॉर्ट्स में कि मैं खेतों में और इधर-उधर जा के किसी तरह से शॉर्ट्स को बना के आप लोगों को दिखा रही थी। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि घर आते-आते मेरे साथ ऐसे हादसा होगी जो मतलब मैं भुला नहीं पा रही हूँ और मैं बयाँ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट्स दिखा नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। गम तो भगवान देते हैं, इतने ज़्यादा बहुत से ऐसे गम होते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ, अब तो भुलाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगी आप लोगों के सामने अपनी फिर से वो कॉमेडी लेकर के आऊँगी। तो आप लोग इस वीडियोज़ को देखिएगा और हो सके जो जिनके साथ ऐसी घटनाएँ घटी होंगी या जो नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या जो इतनी कड़ी मेहनत करके जिन्होंने ख़रीदा है उनको शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक छोटा-सा ब्लॉग बना कर के डाल रही हूँ, तो आप सब ज़रूर कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा, कैसी लगी मेरी ये जानकारी। बाकी मैं क्या ही कहूँ और बस यही कहना चाहूँगी कि मैं फिर से जब देखती हूँ कोशिश भुला तो नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी अभी उसका प्राइस जानते हैं आप लोग, अभी उसका प्राइस मार्केट में कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख हो गया। तो इतना एक नॉर्मल फैमिली के लिए ख़रीद पाना बहुत मुश्किल होता है और अभी एक नाक की बूंदी भी मैं नहीं खरीद सकती और बहुत ही मेहनत से मैं एक पाई जोड़ के उसको खरीदी थी और मेरा सब कुछ एक क्षण में बर्बाद हो गया। तो इसलिए मैं वीडियोस आप लोगों के सामने नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके मैं फिर से वो कॉमेडी वाला वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को देखिएगा कैसी लगी मेरी जानकारी और आप लोग ज़रूर सचेत होके चलिएगा। मुझे ये पता नहीं था, मैं तो पहन के भी नहीं गई थी, पर कैसे मुझसे भूल हो गई, कहाँ पे मैं रखी, कहीं पे मैं अपना बैग थैला छोड़ी भी नहीं हूँ, किस वक्त कैसे गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जब भी सफ़र करें तो आप लोग अपने सामान का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए और हो सके तो अब ना ही सफ़र में लेके ही मत जाओ, तो यही अच्छा होता है। तो बस इतना ही जानकारी है और मैं क्या बताऊँगी आप लोगों को। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।